प्राणिक हीलिंग के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें इस बात का जिक्र था कि प्राणिक हीलिंग के जरिए आप इमोशनली, फिजिकली, मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जब आप शरीर के 7 चक्रों की बात करते हैं, उन चक्रों के थ्रू जो हमारा एनर्जी बैलेंस बनता है, जब उसके संतुलन की बात करते हैं तो ये किस तरह से हील होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, या किसी तरह का मेडिटेशन अगर आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें। देखिए मीनाक्षी जी, इसके पहले मैं शुरुआत करूं, मैं सारे दिग्गज गुरुओं को अपना नमन करती हूं और आज तक को भी धन्यवाद करती हूं हमें इस मंच पर बुलाने के लिए, इस चर्चा में भाग देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूं उन सबका। और इस जो प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करता है, इस पर प्राणिक हीलिंग 2 नियमों पर बना हुआ है कि हमारी खुद की बॉडी खुद को हील करती है। दूसरी है कि लाइफ फोर्स, हमारे अंदर प्राण है, प्राण शक्ति है, तभी हम जीवित है। तो अगर हमारी खुद की बॉडी की शारीरिक जो शरीर की क्षमता है वो खुद को हील करने की है, लेकिन वो क्या होता है जब एक बच्चा और एक बुजुर्ग इंसान, जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन ठीक होता है? बच्चा, क्योंकि बच्चे में बहुत ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा से ही वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही उसकी बॉडी हील करने लगती है। तो ये क्या है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा की कमी होती है उसके कारण कुछ हमारे शारीरिक और जो भौतिक हमारे शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, हमारी हील नहीं हो पाती है। तो हम प्राणिक हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा इस स्तर को, इस ऊर्जा स्तर को कैसे बढ़ाना है ये सिखाते हैं। इसमें 2 चक्रों का उल्लंघन है। दो चक्रों को हम बात करते हैं। एक है हृदय चक्र जो हमारे छाती के मध्य भाग में है, दूसरा है हमारा सहस्रार चक्र जो हमारे सर के ऊपर होता है। तो इन 2 चक्रों को हम के द्वारा इसको कुछ इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि आप कोई सुखद घटना को याद करते हुए आपको हृदय चक्र पर ध्यान करना है, और कोई और सुखद घटना को याद करते हुए आप सहस्रार चक्र पर ध्यान देंगे। तो दोनों चक्र के आधार पर हम अपने हाथों को इस तरह से उठाकर पूरे पृथ्वी की कल्पना करते हैं अपने सामने, और पूरे पृथ्वी को अच्छे सकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको हम सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे कितने लोग आजकल पीड़ित है, कितने लोग दुखी है, बहुत लोग हताश है, जो डरे हुए हैं, उनको सबको हम ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पहले हम हृदय के द्वारा समझाइए दर्शकों के लिए, जब आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी पृथ्वी को, या हम जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, क्या हमारे खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं और उससे वो ठीक हो सकता है? देखिए, ये एक जरिया है हमें अपने आप को ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना। ओके, ध्यान जो है वो हम इसीलिए करते हैं कि अपने अंदर की जो ऊर्जा की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं हम ध्यान द्वारा। तो ये जो है हमें सब में ये ताकत है, हर इंसान में ये ताकत है कि उसकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और श्वसन क्रिया, ये जो तकनीक है प्राणिक हीलिंग में, उससे आप अपनी ऊर्जा को कहीं गुना बढ़ा सकते हो और अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। तो ये जो इस पॉइंट को दया मैं आगे स्वामी चिदानंद जी के पास अब लेकर जा रही हूँ। स्वामी जी, जिस बात का जिक्र, देखिए जिस हीलिंग का जिक्र यहाँ पर दया कर रही हैं, जब हम इस तरह से खुद को हील अगर अंदर से कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एफर्ट तो उस दिशा में देना होगा, या उसके बारे में रोज सोचना होगा, उस परेशानी को कम से कम स्वीकार करना होगा कि ये दिक्कत अगर हमारे भीतर है तो हम इस पर काम करें। क्या हमारी सोसाइटी अब उतनी तैयार है, या वो उसको इतना कॉन्शियसली नोट कर रही है? स्वामी जी, मुझे लगता है कि सोसाइटी को तैयार करने की जरूरत है। ऊर्जा तो सबके भीतर है, इस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैं जंगल में था, तो जंगल में मैंने देखा कि एक महात्मा से किसी ने प्रश्न किया कि ये जीवन कैसा है। उन्होंने कहा जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सब कुछ भीतर है, हमारी सोच में है। और अब तो आश्चर्य की बात है कि केवल मन को नहीं बल्कि दिमाग को भी बदला जा सकता है।
ये साधना के द्वारा संभव है। इसलिए हमारे यहाँ जो बार बार जो बात कही गई है योग की, प्राणायाम की और ध्यान की जो बात कही गई है, ये बड़े प्रभावी उपकरण है सारे के सारे। साधना की बात करते हैं, ये तो अपने आप में एक जी। तपस्या है जो कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद कोई हासिल करता है। अभी कोविड के समय में जो लोग जूझ रहे हैं, मानिए अगर बच्चे ही हैं, वो परेशान है, उनके लिए क्या समाधान हो सकता है या वो क्या कर सकते हैं घर पर? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है, मैं तो जंगल में रहा हूं कि गुफाओं में रहना ही जो लोग हैं वही सीख सकते हैं, वही कर जो लोग बच्चे घर में हैं, वो बच्चे घर में भी बैठकर जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, पूरा परिवार बैठता है, प्रार्थना से शुरू करते हैं और प्रार्थना से शुरू करते ही मन में एक पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, शक्ति आने लगती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कोरोना काल तो क्या, हर काल में मैंने देखा है कि जब माँ ध्यान करके उठती है तो बच्चों को लगता है मम्मी तुम बिल्कुल डिफरेंट लगती हो जब ध्यान करके आती हो। तो ध्यान में वो शक्ति है, योग में वो शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सच मानिए इस समय दो चीजों की जरूरत है, एक तो इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमैनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाना एक बात है, लेकिन मुझे तो लग रहा है इम्यूनिटी तो बढ़ रही है। आज लोगों की बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं भय के कारण से लोगों की ह्यूमैनिटी बड़ी खत्म होती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो, लेकिन लोगों के दिलों में डिस्टेंसिंग ना हो जाए। ध्यान उसमें बहुत मदद करता है। ध्यान एक दूसरे के साथ जोड़ता है। योग का अर्थ ही है एक दूसरे के साथ जोड़ना, इसलिए भय को मिटाता है, भाव को जगाता है और सोच को परिवर्तित करता है। ये सारी की सारी शक्तियां भीतर जागृत होती हैं और इसके लिए हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत घर से होगी।